नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेशा 19 जुलाई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी, दुनिया भर में उड़ानें प्रभावित, कुछ फ्लाइट कैंसिल। पीएम मोदी ने जाना बीजेपी ऑफिस के कर्मचारियों का हाल। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृत राष्ट्र कहने के मामले में सदन में जमकर हंगामा। ईआरसीपी का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की मांग। 4 धाम के नाम पर दूसरे मंदिर ट्रस्ट नहीं बनेंगे, उत्तराखंड सरकार का फैसला। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। माइक्रोसॉफ्ट कोर की क्लाउड सर्विसेज में तकनीकी समस्या के चलते आज भारत सहित दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उड़ानें प्रभावित हैं। कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा तो कुछ फ्लाइट्स ढीली हुई। माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, हम इस मुद्दे से अवगत हैं और हमने कई टीमों को इसे सुलझाने के लिए शामिल किया है। हमने इसके कारण का पता लगा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बीजेपी केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। बीजेपी मुख्यालय में काम करने वाले नए पुराने करीब 95 से 100 कर्मचारियों के साथ पीएम ने समय गुजारा और उनको बीजेपी परिवार का अभिन्न हिस्सा बताया। पीएम ने करीब 4-5 कर्मचारियों से सीधे नाम लेकर उनके परिवार, उनके बच्चों के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि बच्चे क्या करते हैं। एक कर्मचारी से पीएम ने उनकी मां के बारे में भी पूछा और उनका हालचाल जाना। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृत राष्ट्र कहने के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को स्पीकर ने 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल आज शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने कल अनुदान मांगों पर जवाब के दौरान हुए हंगामे और मंत्रियों के आचरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कल जिस तरह मंत्रियों ने आचरण किया, असंसदीय शब्द बोले, उन्हें कार्यवाही से नहीं निकाला, इसलिए बाहर जाकर बोलने की नौबत आई। जूली ने कहा कि अध्यक्ष जी, आपका झुकाव विपक्ष की तरफ रहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं आपका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ रहता है। इस स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि तो क्या आप आसन को धृतराष्ट्र कहेंगे? मुझे आपने धृतराष्ट्र कहा। आसन के प्रति इस तरह की टिप्पणी शर्मनाक है, इस पर माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की मांग की। रावत ने तर्क देते हुए कहा, जब इंदिरा गांधी नहर नाम रखा जा सकता है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं रखा जा सकता? ईआरसीपी तो पीएम नरेंद्र मोदी ही लेकर आए हैं, फिर उनके नाम पर क्यों नहीं रखा जाए? देश में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम पर दूसरा मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनेगा। मंदिरों से मिलता जुलता नाम रखने पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 18 जुलाई को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर कानून बनाने का फैसला किया गया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर से टर्मिनल 1 शुरू हो जाएगा। इसके लिए नया एप्रन बनेगा। विमानों की पार्किंग की कवायद भी शुरू हो गई है, जहां 3 विमानों के लिए पार्किंग वे बनाए जाएंगे। यहां एक साथ 3 बड़े विमान पार्क हो सकेंगे, वहीं जरूरत पड़ने पर छोटे विमानों को भी पार्क किया जा सकेगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बाद अब राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में इस आशय के निर्माण की जानकारी दी है। न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर तथा न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद नहीं करने का निर्णय लिया है। दौसा विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विकास कार्यों के लिए बजट देने की मांग की है। मीणा ने पत्र में लिखा है कि दौसा शहर की पहचान छोटी काशी के नाम से है तथा जयपुर आगरा हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पास बसा हुआ शहर है। ऐसे में यहाँ आवश्यक विकास कार्य होने चाहिए। एक्सपोर्ट उद्योग पर आए नए संकट का कारण चीन की चाल भी है। इससे अकेले जोधपुर में एक्सपोर्ट सेक्टर की 400 इकाइयों के पास काम नहीं है। इसका कारण विदेशों से ऑर्डर होल्ड करवाना है। बड़े एक्सपोर्टर जो छोटे निर्माताओं को काम देते थे, उनका काम बंद हो गया है। कई फैक्ट्रियां तो बंद भी हो चुकी हैं। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश बताते हैं कि चीन के पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। चीन से बढ़ी हुई फ्रेट दरों में जवाब में कई शिपिंग वाहक
अब भारतीय बंदरगाहों पर कार्गो का ट्रांसशिपमेंट कर रही हैं। इससे मालवाहक कंटेनरों को पहले भारत के बंदरगाहों पर उतारना और फिर उन्हें यूरोप और अमेरिका में अंतिम गंतव्यों के लिए अन्य जहाज़ों पर पुनः लोड किया जाता है। इससे भारत से उत्पन्न होने वाले माल के कंटेनरों के लिए स्थान की कमी हो गई है। इस स्थिति ने भारतीय निर्यातकों को नुकसान में डाल दिया है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। यदि आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चालान भी हो सकता है। अब वो चाहे नो पार्किंग का हो, हाई स्पीड, नंबर प्लेट या फिर रेड लाइट पार करने का। सख्त नियमों के साथ अब ट्रैफिक पुलिस हाईटेक भी हो गई है। ऐसे में अब आपका ई चालान भी किया जा सकता है। इसमें आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है जिससे आपको चालान होने की जानकारी मिलती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब साइबर स्कैमर्स ने सरकार की इस प्रक्रिया में भी ठगी की गली निकाल ली है। साइबर ठग आजकल इस प्रकार के मैसेज के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। राजस्थान राज्य में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में पेपर लीक से प्रॉपर्टी बनाने और मेंटेन करने का मामला सामने आया है। ईडी की पड़ताल में कुछ नाम सामने आए हैं। इनमें उदाराम बिश्नोई के नाम से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है। इनकी लोकेशन पूर्वी राजस्थान के जिलों में है। तय माना जा रहा है कि अगले माह अगस्त से ईडी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की शुरुआत करेगी। जयपुर में पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में रहने वाले 3.5 लाखों को अब जल्द ही बिसलपुर का पानी मिलेगा। पृथ्वीराज योजना के तहत जलदाय विभाग ने पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना के तहत प्रथम फेज में होने वाले काम पूरे कर लिए हैं। क्षेत्र में 56,000 जल कनेक्शन देने थे। इनमें से 7 पानी की टंकियों से 4 माह पहले पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अब अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में 11 पानी की टंकियां से 3.5 लाख लोगों को बिसलपुर का पानी सप्लाई किया जाएगा। इन टंकियों से बिसलपुर पानी शुरू होने के बाद ग्रेटर निगम के 46 से 84 वार्ड में आने वाली 200 से अधिक कॉलोनी के लोगों को फायदा मिलेगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नीलामी के जरिए जमीन और मकान खरीदकर समय पर पैसा नहीं चुकाने वालों पर कड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। बोर्ड प्रशासन ने ऐसे बकायादारों की लिस्ट मुख्यालय भिजवाने के आदेश लिए हैं। बकायादारों की बढ़ती लिस्ट को देखते हुए वर्तमान के सभी मामलों में बकाया राशि जमा करने पर भी रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि हाउसिंग बोर्ड सरकार को प्रस्ताव भेज बकायादारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस की मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई को आयोजित होगी। इस परीक्षा को लेकर उदयपुर में भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 985 स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम हर महीने 2.25 लाख रोड लाइटों के मेंटेनेंस के लिए 2 कंपनियों को करीब 5 करोड़ रुपए दे रहा है। इसके बावजूद 10,500 लाइटें हर महीने खराब हो रही हैं। इससे जहां आमजन लाइटें खराब होने से रात को परेशान होते हैं, वहीं निगम को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे जो अमाउंट लोगों के विकास कार्य पर खर्च होना चाहिए वह कंपनियों के खाते में जा रहा है। बड़े ग्रुप की कंपनियां होने से ये बेलगाम भी हो रही हैं। अधिकारियों की भी इन पर कोई लगाम नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।